अच्छा हुआ जो इसका अंत ऐसे नहीं हुआ, अन्यथा मैं प्रभु गणेश जी का वाहन बनने का अवसर खो देता। अभी तो इसके मनोबल पर आघात कर उसे तोड़ना ही पर्याप्त होगा। छलिया मुझसे कई अधिक बलशाली है, मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं छलिया को पराजित। मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं छलिया को पराजित। छलिया मुझसे कई अधिक बलशाली है, मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं छलिया को पराजित। अति उत्तम छलिया। छलिया मुझसे कई अधिक बलशाली है, मैं उसे पराजित नहीं कर सकता। नहीं कर सकता मैं छलिया को पराजित। छलिया ने जो कहा उससे विचलित होने का कोई कारण नहीं मूषक जी। इस प्रतियोगिता में छलिया के साथ इस संघर्ष में आप अवश्य सफल होंगे। आप अवश्य सफल होंगे। अवश्य सफल होंगे। क्या समाचार लाई हो मकड़ राक्षसी? छलिया आपकी युक्ति के अनुसार चलकर मुष्कासुर के मनोबल पर निरंतर आघात कर रहा है। वो अवश्य सफल होगा। अर्थात कल के सूर्योदय के साथ गणेश वाहन रहित होंगे और मैं मृत्यु रहे। अनंत काल तक जीवन के सुख भोगेगा ये क्रूरासुर। प्रभु गणेश जी की जय। प्रभु गणेश जी की जय। इतना उत्साह, कदाचित अभी इसका मनोबल पूर्ण रूप से भंग नहीं हुआ, तो मुझे अभी भी अपने नकारात्मक वचनों से इसे हतोत्साहित करना होगा। प्रभु गणेश जी की जय।
प्रथम पूज श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, पार्वती नंदन श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, पार्वती नंदन श्री गणेश जी की, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की, पार्वती नंदन श्री गणेश जी की। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो अब नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो अब नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो अब नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो अब नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। अनुज गणेश, तुमने ये दूसरा आसन किसके लिए बनवाया है ये तो हमें बताया ही नहीं। भ्राता, प्रत्येक प्राणी के जीवन में सम्मान का बड़ा महत्व होता है। हर कोई चाहता है उसे सम्मान मिले, और फिर सम्मान देने से ही तो हमें भी दूसरों से सम्मान मिलता है। अतः हमें अपने जीवन में प्रत्येक छोटे अथवा बड़े सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए ये आसन तो मेरे प्रिय वाहन मूषक जी का है, जो आज प्रतियोगिता में सफल होकर अपनी योग्यता प्रमाणित करेगा, ये सम्मान उसी का होगा, है ना प्रभु? किंतु कदाचित किसी प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता ही नहीं। मूषक तो यहाँ से पहले से ही नदारद है, अर्थात उसने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। मूषक जी, आप कहाँ हैं? सामने आइए। हाँ मूषक जी। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो अब नहीं है, सब छिड़ पड़ गया है। सब भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। अब और कितनी प्रतीक्षा करें प्रभु? इस स्पर्धा का अंत तो आरंभ होने से पहले ही हो गया। आप कृपा कर मुझे विजेता घोषित करें, जिससे हम आपकी पूजा आरंभ कर सके। मूषक जी कहाँ हैं आप? इस प्रकार प्रतियोगिता से विमुख हो जाना ये आपको शोभा नहीं देता है। आइए सबके समक्ष और प्रतियोगिता में भाग लीजिए। मूषक जी सामने आइए। मूषक जी मत कीजिए। मूषक जी कहाँ हैं आप? नहीं कर सकते हैं आप। सामने आइए मूषक जी। मूषक जी कहाँ हैं आप? मूषक जी, आज आपको प्रतियोगिता का सामना करना है। आइए, कहाँ हैं आप? मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया। प्रभु, आज इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे ना आप? मूषक जी, संघर्ष के बिना सफलता का आनंद कहाँ आता है? ये आपका संघर्ष है, इसमें मैं आपका हाथ थाम लूंगा तो फिर ये आपकी सफलता कैसे होगी? ये तो आपको स्वयं करना होगा। स्मरण रखिए, शंकाओं के मेघ छट जाते हैं यदि मन में विश्वास का सूर्य दमक उठे तो। और आप समर्थ हैं, कुशल हैं, उचित हैं, तो आप स्वयं पर विश्वास कीजिए। फिर मुझे विश्वास है कि आप अवश्य विजयी होंगे। मूषक जी कहाँ हैं आप? सामने आइए मूषक जी। मूषक जी मत कीजिए। क्या मुझे ही स्वयं को विजेता घोषित करना होगा? मूषक जी सामने आइए। मूषक जी कहाँ हैं आप? मूषक जी विलंब मत कीजिए। मूषक जी कहाँ हैं आप?
प्रभु। प्रणाम प्रभु। आ तो गए हो मित्र, किंतु आज बच नहीं सकोगे। छलिया ने जो कहा उससे विचलित होने का कोई कारण नहीं मूषक जी। इस प्रतियोगिता में छलिया के साथ इस संघर्ष में आप अवश्य सफल होंगे। वाह छलिया, मुझे आने में थोड़ा विलंब क्या हो गया? तुम तो स्वयं को विजेता घोषित करने लगे। बिना प्रतियोगिता लड़े ही जीतना चाहते हो। कदाचित तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं रहा। विश्वास जैसा शब्द तुम्हारे मुख से अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे मुख से तो वही भय, ईर्ष्या वाले शब्द अच्छे लगते हैं। भयभीत हो गए थे ना मुझसे, इसलिए आने में इतना विलंब हो गया है ना? क्यों? ना छलिया ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मित्र थे मेरे, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी अंतिम श्वासों का आनंद लेने देना चाहता था। तुम कुछ भी कह लो, उसका कोई सार नहीं है, क्योंकि सत्य यह है कि गणेश जी का वाहन बने रहने का अंतिम सुख तुम भोगना चाह रहे थे। इसलिए तुम्हें विलंब हो गया। सत्य तो यह है कि तुम्हें भय सता रहा है कि तुम उनसे दूर जा रहे हो और मैं उनके पास आ रहा हूं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। ये तुमने सत्य कहा छलिया। एक भक्त के लिए अपने भगवान से दूर होने का भय स्वाभाविक है। मेरे लिए इनका वाहन बनके इनकी सेवा करना किसी प्रतियोगिता का भाग नहीं है। वो तो मेरा इनके प्रति श्रद्धा और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। किंतु आज मुझे इनसे दूर होने का भय कदापि नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञात है तुम जैसा छलिया मेरा स्थान कभी नहीं ले सकता। शब्दों के इस आरंभिक संघर्ष में मूषक जी कहीं आगे रहे। प्रभु, कौन आगे है कौन पीछे है ये तो प्रतियोगिता आरंभ होते ही पता चल जाएगा। ऐसे कुछ बोल देने से कोई विजेता नहीं बन जाता। तो बोलना बंद कीजिए और प्रतियोगिता आरंभ कीजिए। इस प्रतियोगिता के दोनों प्रतिभागी को समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए प्रतियोगिता को 4 भागों में बांटा जा रहा है, जिनमें से 2 भाग छलिया अपनी योग्यता और सामर्थ्य के आधार पर निर्धारित करेंगे और 2 भाग मूषक जी। फिर जो भी इस प्रतियोगिता में विजयी होगा वो आज के बाद मेरा वाहन बनेगा। तो चलिए आरंभ कीजिए। आरंभ हुई अंत, विजय तो मेरी ही होगी। गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे छीन लूंगा। कल तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नहीं नहीं, इसके किसी भी शब्द का स्वयं पर कोई प्रभाव नहीं होने दूंगा। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस प्रतियोगिता में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकूं। नहीं 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 नहीं, ये तो पक्षपात हो जाएगा प्रभु। वैसे मूषकासुर से विजय प्राप्त करने के लिए मुझे किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पक्ष लेना है तो दोनों का लीजिए, आशीर्वाद देना है तो दोनों को दीजिए। है प्रभु? उचित है, मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। जो अधिक योग्य हो विजय उसी की हो। इस प्रतियोगिता के लिए तुम ही अधिक आतुर हो छलिया,
तो अपनी योग्यता के आधार पर तुम ही इसके प्रथम भाग को नियत करो। गति प्रभु, गति गति दिखाकर मुष्कासुर ने मुझे गति विहीन किया था, तो आज मैं उसे अपनी तीव्र गति का परिचय दूंगा और उसी गति से पराजित करूंगा। प्रभु, प्रतियोगिता के इस भाग के लिए मुझे एक पथरीले स्थान की आवश्यकता है। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मुष्कासुर, दिखाओ अपनी योग्यता, करो मेरी गति का सामना। यही चाहते थे ना तुम छलिया? तो ये लो। इतनी गति, इतनी स्फूर्ति कहां से प्राप्त की इसने? क्या हुआ मुष्कासुर, मेरी गति से अचंभित हो गए क्या? तो चलो अब भय भी करो मुझसे, ये देखो। शक्ति और गति दोनों में तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते मूषकराज। दोनों में तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते मूषकराज। क्यों प्रयत्न कर रहे हो? ये नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों प्रयत्न कर रहे हो? ये नहीं हो सकती। व्यर्थी परिश्रम कर रहे हो, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। व्यर्थी परिश्रम कर रहे हो, नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। ये दोनों तो थक रहे हैं। कहीं थकान के कारण छलिया पराजित ना हो जाए। तुम मेरे समान शिलाओं का भार नहीं उठा सकोगे, नहीं उनको मुझ पर फेंक कर मुझ पर वार कर सकोगे, नहीं कर सकोगे तुम, नहीं कर सकोगे तुम। तुम मेरे समान शिलाओं का भार नहीं उठा सकोगे, नहीं उनको मुझ पर फेंक कर मुझ पर वार कर सकोगे, नहीं कर सकोगे तुम, नहीं कर सकोगे तुम।
ये छलिया कर क्या रहा है? जैसा नाम वैसा काम। छलिया छल के सिवा और कर भी क्या सकता है? मूषक जी ना तो वार कर पा रहे हैं और ना ही हार के कारण अपना स्थान बदल पा रहे हैं। मूषक जी छलिया नाम है मेरा, छलना काम है मेरा। आनंद आ गया। अरे विजय हुआ हूं मैं, स्वीकार कीजिए आप सब। गणेश जी, मैं विजयी हुआ। नहीं छलिया, ये तुमने कदापि उचित नहीं किया। ये प्रतियोगिता बल की नहीं थी, अपितु गति एवं स्फूर्ति की थी ना। और तुमने छल से मूषक जी को भारी शिला उठाने पर विवश कर उनकी गति को ही बांध दिया। ये सर्वथा अनुचित किया है तुमने। किंतु भ्राता, मूषक जी को उसके छल में नहीं उलझना चाहिए था। किसी के छल में आना तो अपनी बुद्धि को खो देने के समान है, और विजय का आधार तो बुद्धि ही होती है। इसलिए जो दूसरों की नहीं अपितु स्वयं की बुद्धि के अनुसार चलता है वही सफल होता है। अतः प्रतियोगिता के इस भाग के विजेता तो छलिया ही हैं। उचित है अनुज गणेश। देखा देखा तुमने, मेरे सामने नहीं टिक सकते तुम। देखो, स्वयं तुम्हारे प्रिय प्रभु ने मुझे विजयी घोषित किया है। विजय का अहंकार और पराजय की निराशा दोनों ही घातक हैं, क्योंकि अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है और निराशा मनोबल तोड़ती है। किंतु जब तक आस है तब तक श्वास है, और जब तक श्वास है तब तक प्रतियोगिता है। और अभी ये प्रतियोगिता संपन्न कहाँ हुई? अभी तो इसके 3 और भाग शेष हैं। नियमानुसार अब प्रतियोगिता के इस भाग का चुनाव मूषक जी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। तो कहिए मूषक जी, अपनी किस शक्ति को इस भाग का आधार बनाएंगे आप? प्रभु, एक भक्त के लिए उसके भगवान की भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए प्रतियोगिता के इस भाग में हमारी भक्ति की ही परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि आपका वाहन बनने योग्य तो वही है जो आपका परम भक्त है। प्रभु, मूषक आपका वाहन है, तो उसके प्रति आपका मोह आपके पक्षपात का कारण बन सकता है। इसलिए प्रतियोगिता के इस भाग का निर्णय आप करेंगे तो अनुचित होगा। प्रभु, ये निर्णय तो यहाँ उपस्थित सभी पर छोड़ दीजिए। वो ही बताए कि कौन है बड़ा भक्त। उचित है, मुझे स्वीकार है। आरंभ कीजिए। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति में मैं जो कर सकता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जो कर सकता हूँ उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ओम गण गणपते नमः। 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 ओम गण गणपते नमः।
ओम गण गणपतये मूषक जी, इस प्रकार खड़े मत रहिए, आप भी कुछ करिए। तुम्हारा उत्साह, तुम्हारा साहस, तुम्हारा बल जो भी था वो अब नहीं है। सब क्षीण पड़ गया है। भयभीत हो तुम मेरा सामना करने में। हाँ मूषक जी, कुछ करिए। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। इतना कष्ट उठा रहा है छलिया तो स्पष्ट है भक्ति की शक्ति की परीक्षा में भी वो ही आगे होगा। ओम गण गणपतये नमः। क्रूरासुर जी यहाँ होते तो ये देखकर बहुत आनंदित होते। गणपतये नमः। ओम गण 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 गणपतये नमः। प्रणाम प्रभु। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ययः पठेन्नरः न चाभिघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। प्रणाम प्रभु गणेश जी। ये सभी निर्णय घोषित क्यों नहीं कर रहे? इतना कष्ट सह रहा हूँ मैं। इतने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चारण किया मैंने कि अब तो मेरे मुख से कोई स्वर भी नहीं निकल रहा है। अद्भुत है मूषक जी। सर्वथा अद्भुत है इनकी भक्ति। कितने प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भाव से पूजा की है। मन भाव विभोर हो गया, आनंद आ गया मूषक जी। क्या कह रहे हैं आप सभी? ये तो पक्षपात है। अपने दांत मैंने आहत किए, इतने कठिन आसन में खड़ा हुआ, लहूलुहान मैं हुआ, सभी कष्ट मैंने सहे और आपको इसमें भक्ति दिखाई दे रही है। इसने किया ही क्या है? प्रभु, ये सत्य है, मैं छलिया के समान कष्ट सहकर तप नहीं कर सका, किंतु ये भी सत्य है कि मैं अपनी भक्ति को एक प्रतियोगिता के रूप में नहीं देखता, क्योंकि आपका नाम लेना, आपकी पूजा करना ही मेरे लिए भक्ति है। वो किसी प्रतियोगिता में स्वयं को प्रमाणित करने का उपाय नहीं। गणपति भक्त मूषक की जय। परम भक्त मूषक जी की जय। भक्त शिरोमणि मूषक जी की जय। ये भक्त शिरोमणि है तो मैंने जो किया वो व्यर्थ है क्या?
भक्त शिरोमणि मूषक जी की बस बहुत हुआ। परम भक्त मूषक जी की भक्त शिरोमणि मूषक जी की भक्त शिरोमणि मूषक जी की ये भक्त शिरोमणि है, तो मैंने जो किया वो व्यर्थ है क्या? भक्त शिरोमणि मूषक जी की भक्त शिरोमणि मूषक जी की बस बहुत हुआ। बस बहुत जय जयकार कर लिया आप सभी ने। जिसने कुछ नहीं किया उसे कैसे विजय घोषित कर दिया आपने? छलिया, तुम्हारी पराजय तो प्रतियोगिता के इस भाग के आरंभ से पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि तुमने मेरे ही निर्णय पर संदेह किया था और मेरे स्थान पर यहाँ उपस्थित सभी को निर्णय लेने के लिए चुना था। जो अपने भगवान के प्रति समर्पित है, उसके मन में अपने आराध्य को लेकर कोई संदेह कैसे आ सकता है? भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा का भाव विजय के प्रति आसक्ति का परिचायक है, भक्ति का नहीं। और वैसे भी भक्ति नहीं, सहन शक्ति को प्रमाणित किया है तुमने, तो फिर तुम विजयी कैसे हो सकते हो? अतः प्रतियोगिता के इस भाग के विजेता मूषक जी हैं। मूषक जी हैं। अब छलिया को अपनी पराजय को जय में बदलना ही होगा। मात्र उसके लिए ही नहीं, अपितु क्रूरासुर जी के लिए भी, जिसके लिए उसे उचित योग्यता का चुनाव करना होगा, जिससे युद्ध का आरंभ हो सके और मैं क्रूरासुर जी को आक्रमण करने का संकेत दे सकूं। अब प्रतियोगिता के 2 भाग के बाद मूषक जी और छलिया दोनों बराबरी पर हैं। और अब अगला भाग छलिया की शक्ति के अनुसार उनके चुनाव पर आधारित होगा। तो मैं बल, शारीरिक बल का चुनाव करता हूँ, जिसमें मूषक अवश्य मुझसे हीन है। एवं इसके लिए रस्सा खींच से अधिक उचित और क्या होगा? एवं इसके लिए रस्सा खींच से अधिक उचित और क्या होगा? रस्सा खींच? ये कैसा मूर्खता भरा प्रस्ताव दिया है इसने। मेरे स्वामी क्रूरासुर जी को ये कदापि नहीं भाएगा। आक्रमण के लिए सेना तैयार भी है और तत्पर भी, किंतु ये मकड़ राक्षसी कहाँ मर गई? इसने अभी तक कोई संकेत क्यों नहीं दिया? क्या उन दोनों मूषकों के मध्य युद्ध अभी तक आरंभ ही नहीं हुआ? जो भी दूसरे प्रतिद्वंदी को इस रेखा के दूसरी ओर खींचने में सफल होगा, वही विजयी होगा। मित्र, पुरानी मित्रता है हमारी, तो आओ प्रतियोगिता के इस भाग से पहले एक बार अपने मित्र से गले तो मिल लो। ये बात मित्रता की कर रहा है, पर मन में अवश्य कोई छल है। संकोच मत करो मित्र, बचपन के मित्र हैं हम, तो एक बार तो गले मिल ही सकते हैं। हाँ? बहुत सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करोगे, बहुत सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करोगे, सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करोगे, बहुत सरलता से अपनी पराजय स्वीकार करोगे तुम। नहीं, उसके शब्दों को मैं अपने मन में नहीं गूंजने दूंगा, उन्हें रोक दूंगा मैं। ये क्या कर रहे हैं दोनों? एक दूसरे से विपरीत दिशा में रहकर रस्सी खींच स्पर्धा पूर्ण कैसे हो पाएगी? क्रूरासुर जी ने जो मुझे मायावी शक्तियां दी हैं, उसके समक्ष तुम तो क्या, तुम्हारे गणेश जी भी नहीं टिक पाएंगे। ओम गण गणपतये नमः।
उत्तम मूषक जी, उत्तम। मूषक जी, और शक्ति लगाइए। लगा लो मूषकासुर, तुम्हारे मन में तो मेरे ही शब्द गूंज रहे होंगे, इसलिए पराजय तो तुम्हारी ही होगी। कितनी भी शक्ति लगा लो मूषकासुर, तुम्हारे मन में तो मेरे ही शब्द गूंज रहे होंगे, इसलिए पराजय तो तुम्हारी ही होगी। मेरा सामना करने की तुम्हें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है मुश्कासुर। देखते हैं इसमें कौन जीतता है। बस गणेश जी का वाहन बनने का तुमसे छीन लूंगा। स्मरण रखिए मूषक जी, विश्वास में ही श्वास है। किसी के भी नकारात्मक शब्दों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मेरा सामना करने नहीं है। सामर्थ्य नहीं है। गणेश जी का वाहन बनने का स्थान तुमसे निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है मुश्कासुर। हाँ मूषक जी, थोड़े और बल का प्रयोग कीजिए। हाँ, मेरा सामना करने की तुम्हें सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर, निश्चित है मुश्कासुर। मूषक जी, संतुलन बनाइए अपना। मेरा सामना करने की तुम्हें सामर्थ्य नहीं है। इस प्रतियोगिता में तुम्हारी पराजय निश्चित है मुश्कासुर। विजय हुआ ना मैं, अब तो मेरी विजय स्वीकार कर मुझे विजय घोषित करेंगे ना आप सभी। छलिया का ये प्रदर्शन तो अत्यंत प्रभावशाली था, किंतु अब इनमें युद्ध होना चाहिए जिसमें ये दोनों एक दूसरे को आहत करें। हमारी योजना तो इन दोनों के अंत में ही पूर्ण होगी। प्रतियोगिता के इस भाग में विजय छलिया की ही हुई। प्रभु, इसमें तो अब खड़े होने की भी शक्ति नहीं और मैं 2 बार जीत चुका हूँ, तो मुझे ही विजय घोषित कीजिए और अपना वाहन बना लीजिए मुझे। नहीं छलिया, प्रतियोगिता में उस निर्णय का कोई महत्व नहीं जिसमें प्रत्येक प्रतियोगी को समान और पूर्ण रूप से अवसर न मिले। इसलिए प्रतियोगिता का ये चौथा और अंतिम भाग मूषक जी के चुनाव के आधार पर होगा। मूषक जी, जो अंत तक स्वयं पर विश्वास रखते हैं, अपनी विजय की आशा नहीं खोते, वही सफल होते हैं। इसलिए कीजिए अपना चुनाव और पूरे मन से विजय का प्रयास कीजिए। जो
अंत तक स्वयं पर विश्वास रखते हैं, अपनी विजय की आशा नहीं खोते, वही सफल होते हैं। प्रभु, मैं ध्यान योग स्पर्धा युद्ध का चुनाव करता हूँ। ध्यान योग स्पर्धा, वो क्या होता है? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं। क्या ये मूषकों की कोई विशेष स्पर्धा है? नहीं वीरबाहु, ध्यान योग स्पर्धा अर्थात ध्यान योग मुद्रा में स्थिर रहकर एक दूसरे के साथ अपनी काल्पनिक शक्ति से युद्ध करने की स्पर्धा है। इसमें ये दोनों केवल अपनी कल्पना शक्ति से ही एक दूसरे पर वार कर सकेंगे। ये क्या हो रहा है? ये दोनों बैठ क्यों गए? इतना विलंब क्यों? क्यों नहीं मिल रहा है आक्रमण करने का कोई भी संकेत मुझे? कदाचित भोजन के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ तुम्हारा, और तुम्हें भूख भी लग रही है, इसीलिए तुमने मोदक का अवतार चुना है ना? मैं अभी तुम्हारी भूख भी मिटा देता हूँ। कितना विचित्र युद्ध है ये। युद्ध करने के स्थान पर ये कैसे क्रीड़ा कर रहे हैं ये दोनों? देख रहे हो, गणेश जी का वाहन अब मूषकासुर की भांति कठोर नहीं रहा, कोमल हो चुका है। इसलिए तुम इस प्रकार के कोमल अवतार ले रहे हो। तुम्हारी पराजय निश्चित है। ध्यान में भी तुम मेरे समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सकोगे। तुम्हारी पराजय तो निश्चित है। ध्यान में भी तुम मेरे समक्ष अधिक समय तक नहीं टिक सकोगे। तुम्हारी पराजय तो निश्चित है। उठिए मूषक जी। है तो ये दोनों अपने ही स्थान पर, किंतु ऐसा लगा दोनों ने एक दूसरे के मुख पर वार किया हो। देखो, मैं तुम्हारे समान कोमल और दुर्बल नहीं हूँ। मैं अत्यंत बलशाली हूँ। इसलिए इस समय मैंने कठोर अवतार लिया है, जो तुम्हें मेरे समक्ष अधिक समय तक नहीं टिकने देगा।
इसके शब्दों पर नहीं, मुझे अपना ध्यान प्रभु के वचनों पर लगाना चाहिए और उन्हीं के अनुसार आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। क्रीड़ा करते करते अंततः इनमें युद्ध प्रारंभ तो हो गया। अब तो ये दोनों एक दूसरे को आहत कर ही देंगे और तब क्रूरासुर जी को इनसे कोई भय नहीं होगा। अर्थात क्रूरासुर जी के आक्रमण का उचित समय हो गया है। आप स्वयं पर विश्वास कीजिए, फिर मुझे विश्वास है कि आप अवश्य विजयी होंगे। अब तुम मुझसे सुरक्षित नहीं रहोगे। प्रभु पर विश्वास मेरी रक्षा करेगा, उनके शब्द मेरा मार्गदर्शन करेंगे। असुर सेना आगे बढ़ो और आक्रमण करो। विघ्नकर्ता श्री गणेश जी सम्मुखाइए। क्रूरासुर, आपको युद्ध की चुनौती दे रहा हूँ। सुरक्षित खड़े, किंतु क्रूरासुर जी को तो इनके आहत होने के बाद ही आना था। अर्थात मैंने क्रूरासुर जी को संकेत देने में शीघ्रता कर दी। युद्ध की ललकार देने वाला यह दुष्ट कौन है? सर्वप्रथम इसे देव सेनापति का सामना करना होगा। नहीं भ्राता, उसने मुझे चुनौती दी है तो उसका सामना मुझे ही करना चाहिए। प्रभु, आप युद्ध करने जाएंगे तो मैं आपको युद्ध भूमि में ले चलने के लिए तत्पर हूँ। नहीं नहीं, 2 बार का विजेता हूँ मैं, इसीलिए इस युद्ध में वाहन बनने का अधिकार तो मेरा ही है। किंतु अभी प्रतियोगिता का एक भाग तो शेष है। अभी प्रतियोगिता पूरी नहीं हुई और गणेश ने स्पष्ट कहा था कि जो भी इस भाग में जीतेगा विजय वही कहलाएगा। मूषक गणेश जी के साथ रहा तो क्रूरासुर जी पर संकट आ सकता है। कर्ण गजानन, क्या आपके इन कर्णों तक मेरी चुनौती नहीं पहुंची या फिर भय के कारण आपको मेरी ये चुनौती स्वीकार नहीं है? तो क्या हुआ? यदि प्रतियोगिता के चौथे भाग में मैं विजयी नहीं हुआ तो अभी तक मैंने इतना तो प्रमाणित कर ही दिया है कि मैं मूषिकासुर से अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हूँ। प्रतियोगिता अभी संपन्न नहीं हुई छलिया, उसका अंतिम भाग तो अधूरा ही है। तो इस युद्ध को ही उसका अंतिम भाग समझकर अपनी प्रतियोगिता को पूर्ण कीजिए। तो क्या गणेश जी हम दोनों को युद्ध में भाग लेने को कह रहे हैं? ये क्या हो रहा है? क्रूरासुर ने तो इन दोनों को अपने मार्ग से हटाने की योजना बनाई थी और ये दोनों उन्हीं से युद्ध करने जा रहे हैं। मूषक जी मेरे वाहन हैं और तुम छलिया मेरे वाहन बनना चाहते हो और कदाचित उसके योग्य भी हो, तो दोनों को ही मेरे साथ युद्ध में भाग लेकर
पूर्ण सामर्थ्य से मेरे प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देना होगा। जो ऐसा कर स्वयं को प्रमाणित करेगा वही इस प्रतियोगिता में विजयी होगा। इस प्रतियोगिता में विजयी होगा। जो वरदान मुझे प्राप्त है उसमें मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है, और तुम तो ऐसा करोगे नहीं क्योंकि तुम तो मेरे मित्र हो, परम मित्र। तो फिर कौन शेष बचा? नमस्कार। मैं चला तो जाऊं गणेश जी के साथ, किंतु क्रूरासुर जी ने कहा था अब परिणाम जो भी हो मुझे जाना तो होगा ही। उचित है प्रभु। मुझे शीघ्र ही जाकर क्रूरासुर जी को सावधान करना होगा। ये दोनों मूषक गणेश जी के साथ, तो क्या छलिया ने बदल लिया अपना पक्ष? विरोधी हो गया लोगों में। नहीं क्रूरासुर जी, ये विघ्नकर्ता की चाल है और ये अवस्था रखी जो युद्ध में उनका सहायक बनकर उनकी सफलता में योगदान देगा वही उनका वाहन बनने के योग्य होगा। यदि ऐसा है तो फिर जाओ और जाकर छलिया को उसका प्रयोजन स्मरण कराओ कि मैंने उसे वहां क्यों भेजा है। उसे कहो कि उसी युद्ध में वो मुष्कासुर का अंत कर दे, अन्यथा ये क्रूरासुर उन दोनों का अंत कर देगा। चुनौती देने का यही परिणाम होता है, मृत्यु। तुम्हारी सुना था संगत का प्रभाव होता है, पर मैं ये कैसे भूल गई कि तुम जैसे मूर्ख पर तो उचित संगत का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। अब तो पर ही वार करोगे, जो कार्य दिया है उसका स्मरण करो। बस उस मूषकासुर को मुझसे दूर रखो मित्र, तो उचित अवसर पाकर मैं गणेश जी को चुनौती दूंगा।
मुझे चुनौती दी थी ना तुमने क्रूरासुर, तो लो अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। देव सेनापति कुमार कार्तिक है। छलिया भीतर खाती है और शत्रु से मिला हुआ है। अवश्य मूषक जी के प्राण संकट में। हमें प्रथम पूज्य गणेश जी को सतर्क करना होगा। चिंता मत कीजिए देवराज, गणेश से कुछ भी छिपा नहीं है। मुझे विश्वास है ये जो कुछ भी हो रहा है ये मूषक जी की परीक्षा के लिए ही हो रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है मूषक जी पर कि वो इस परीक्षा में सफल अवश्य होंगे। ये छलिया तो जैसे छल ही रहा है। ये असफल हुआ तो मैं इस पर वार करूंगी और इस मूषक का संहार करूंगी, किंतु इसे क्रूरासुर तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगी। अपने अंकुश में रखिए श्री गणेश, क्योंकि आपका ये अंकुश मुझ पर तनिक भी अंकुश नहीं लगा सकता। असुरों, तुम्हारा विनाश करूंगा मैं, प्रभु गणेश जी का सेवक मूषक। मित्र, धन्यवाद मित्र। मूर्ख छलिया, एक वार उचित प्रकार से नहीं कर सकता। मेरे अंकुश से तो वही सुरक्षित रह सकता है जिसे कोई वरदान प्राप्त हो। कहा था ना मैंने गजानन कि आपके इस अंकुश का तनिक भी प्रभाव नहीं होगा मुझ पर। आपका अस्त्र तो बस वो मूषक ही बन सकता है, उसे मेरे निकट नहीं पहुंचना चाहिए। मैं सबको पराजित कर दूंगा। ये दुष्ट बार बार मूषक जी को ही क्यों देख रहा है? उनसे क्या संबंध है इसका? धन्यवाद मित्र छलिया। अब तुम देखना, इस शूल की सहायता से मैं इन राक्षसों का कैसे वध करता हूँ। तुम्हारी ये भूल तुम्हारे जीवन का शूल न बन जाए छलिया। शीघ्रता करके अपना कार्य संपन्न करो। रोको उस मूषक को, वध करो उसका। युक्ति और शक्ति दोनों का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हें युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है मूषक, तुम इनका सामना नहीं कर सकते। तुम्हें युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है मूषक, तुम इनका सामना नहीं कर सकते।
समय अवश्य लगा, किंतु अब मेरी योजना सफल हो रही है। मूषक का अंत होने ही वाला है, किंतु मुझे गणेश जी को उलझाकर रखना होगा। उचित ही तो है ना गजानन कि जब तक सफलता प्राप्त ना हो प्रयास करते रहिए। उचित कहा ना मैंने, इसलिए करते रहिए वार, करते रहिए। गजानन, अब वार करने का समय समाप्त। अब मेरे आसुरी वार का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे भी तो अवसर मिलना चाहिए। मूषक दुर्बल अवस्था में है, मुझे अपने जाल के संचाल में उसे उलझाना चाहिए। मुस्कुरा क्या रहे हो मूर्ख छलिया? तुम्हारी भी अभी यही स्थिति होने वाली है। अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारी छलिया, और ना ही तुम्हें मेरी मायावी शक्तियों की। लौट आओ, शक्ति मेरे पास लौट आओ। इन असुरों ने विश्वासघात किया है मेरे साथ। भूल हुई है मुझसे, बहुत बड़ी भूल हुई है। कुबरासुर पर विश्वास करने की बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम सब विश्वासघाती हो। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। हाँ, मेरी सहायता करो, मुझे पीड़ा हो रही है। एक कार्य करो ना प्रभु, गणेश जी से विनती करो, वो हमारी अवश्य सहायता करेंगे। अन्यथा हमारी सहायता करेंगे गणेश भगवान। मूषक जी, जो अंत तक स्वयं पर विश्वास रखते हैं, अपनी विजय की आशा नहीं खोते, वही सफल होते हैं। प्रभु तो बार बार अपने शब्दों से मुझे प्रेरणा देते रहे हैं, और मैं प्रभु का सेवक उनके प्रत्येक शब्द का मान रखूंगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मुझे आशीष दीजिए प्रभु, मैं आपके वचनों को सार्थक कर सकूं। जय श्री गणेश।
जंजाल कैसे तोड़ दिया इसने? मैं इसे फिर से बांधूंगी। आश्चर्य, ये अचानक से इतनी शक्ति और स्फूर्ति कहां से आ गई इस दुर्बल मूषक में? ये क्या हो रहा है? इस मूषक को क्या हो गया? अचानक से कुशल योद्धा में कैसे परिवर्तित हो गया ये? कैसे? नहीं, संकेत नहीं है शुभ तुम्हारे लिए ये क्रूरासुर। मित्र मूषक, अब मेरी भी सहायता करो। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरी सहायता करो मित्र। ओम श्री गणेशाय नमः। बस मकड़ राक्षसी, अब तुम्हारे जाल का जंजाल ना मुझ पर प्रभाव करेगा, ना मेरे मित्र छलिया पर। अद्भुत! मित्र मूषक तो अपार शक्ति और अतुलित आत्मबल का स्वामी है। वाह! धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इन विश्वासघातियों के जाल से मुक्त करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मुक्त ही हुए हो छलिया, किंतु सुरक्षित नहीं। देखा मकड़ राक्षसी, मेरे रहते मेरे मित्र छलिया पर कोई आंच नहीं आ सकती। समय चक्र सबके साथ न्याय करता है मकड़ राक्षसी। जो दूसरों के लिए खाए खोदता है वो स्वयं उसमें गिरकर मर जाता है। लो दुष्टा, अब अपने शस्त्र का प्रहार सहन करो। ये मेरे जाल का जंजाल क्यों नहीं बन रहा? समय नहीं है, मुझे भागना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मेरी सेविका मकड़ राक्षसी का वध कैसे कर दिया इस मूषक ने? कैसे? मित्र मूषक, मैंने कपट किया है तुमसे। फुसफुसाकर तुम्हारे कानों में क्या क्या कहा? तुम्हें भीतर से तोड़ने का प्रयास किया है मैंने, कितना शत्रुवत व्यवहार किया है मैंने तुम्हारे साथ, फिर तुमने मेरी रक्षा क्यों की? नहीं छलिया, नहीं। तुम तो मेरे मित्र हो, मित्र, मेरे सबसे प्रिय मित्र। हाँ? और फिर प्रभु गणेश जी ने हम दोनों को एक साथ एक कार्य करने के लिए भेजा था। तो दोनों को ही मेरे साथ युद्ध में भाग लेकर पूर्ण सामर्थ्य से मेरे प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देना होगा। और जब दो लोग एक साथ एक कार्य करने के लिए जाते हैं तो एक दूसरे का ध्यान रखना उनका कर्तव्य होता है। यही प्रभु श्री गणेश जी का आदेश भी है। इसीलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था।
मैं अपनी भूल समझ चुका हूं, तो एक गूढ़ रहस्य जो इस विश्वासघाती क्रूरासुर का है, वो तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें बताता हूं। जो वरदान मुझे प्राप्त है उसमें मात्र एक ही स्थिति में मेरी मृत्यु संभव है। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है। मुष्कासुर, और तुम चाहते हो कि तुम उसका वध कर दो। दुष्टता का, कपट का, अधर्म का यही परिणाम होता है क्रूरासुर। अभी भी समय है, सुधर जाओ, धर्म पथ को स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हारा भी अंत इतना ही भयंकर होगा। गजानन, माना कि मेरी मकड़ राक्षसी नहीं बची शेष, किंतु मुझे क्षति पहुंचाना आपके नियंत्रण में नहीं है। इसका अर्थ है मुझे इस समय प्रभु श्री गणेश जी के साथ होना चाहिए, तभी क्रूरासुर का अंत संभव है। मेरे किसी भी प्रहार का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ये तो पुनः सकुशल हो गया है। क्यों कर रहे हैं व्यर्थ प्रयास गजानन? मैंने कहा ना आपसे, आप कुछ भी कर ले, किसी भी अस्त्र का उपयोग कर ले, लेकिन मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। प्रभु आपको आहत भले ही ना कर सके, परंतु मैं तो कर सकता हूँ ना? ये मूषक यहाँ कैसे आ गया? तो अब मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं है। मुझे यहाँ से अपने महल चले जाना चाहिए। प्रभु, देर से ही सही, किंतु एक मित्र ने मित्र की सच्ची मित्रता को पहचान ही लिया और क्रूरासुर का भेद उजागर कर दिया। मुझे ज्ञात है प्रभु कि वो कहाँ है। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। वो यहाँ तक पहुँचे उससे पूर्व मैं इन ऋषियों से कठोर तप आरंभ करवा देता हूँ और इनके तप की शक्ति से मैं अमर हो जाऊंगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ मैं। रुक जाओ क्रूरासुर, मूषक। नहीं छलिया, मित्रता की आड़ में तुमने कपट किया है मेरे साथ। एक सच्चे मित्र को मुझसे दूर करने का अपराध किया है तुमने। इसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं, कुछ भी नहीं करोगे तुम। स्तंभित हो जाओगे, अब सर्वप्रथम मैं तुम्हारा अंत करूंगा, उसके पश्चात कुछ और करूंगा। दुष्ट नकारे मूषक छलिया। ये किसकी भांस है? किसने रोका है मुझे? गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर यहाँ भी पहुँच गए। प्रणाम प्रभु। तुमने उचित कहा था क्रूरासुर,
तुम्हारे इस अमर बनने के कपट प्रयोजन में विघ्नहर्ता गणेश जी ही विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। और देखो, वो यहाँ आ भी गए हैं। देखो। हे, तुम सभी बैठ जाओ तुम सभी। तुम सब यहाँ मेरे अमृत के तप के लिए हो। बैठ जाओ। जाइए मूषक जी, अब शेष कार्य तो आपको ही करना है। बस स्वयं पर विश्वास रखिएगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम आगे नहीं बढ़ोगे, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे। तुम आगे नहीं बढ़ोगे, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे। तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे। तुम जब कोई तुम्हें कपट मार्ग पर धकेलने का, तुम्हें लक्ष्य से परे करने का प्रयास करे, तो अपने आराध्य को मन में धारण कर उन्हीं का स्मरण करो। फिर कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। आगे नहीं बढ़ सकते तुम। मुझ पर वार नहीं कर सकते तुम। वहीं रुक जाओ। स्वयं पर विश्वास रखिएगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस पर तो मेरी किसी भी मुस्कुराहट का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तो मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा है। क्या करूं मैं? कैसे अपनी रक्षा करूं? रुक जाओ, वहीं रुक जाओ मूषक। आगे बढ़ने का और मुझ पर प्रहार करने का साहस नहीं है तुम में। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ मूषक। अब तुम फुसफुसाहटों के, गुप्त संवादों के, अपने वचनों से अन्य सभी को भटकाने के स्वामी नहीं हो। ये शक्ति खो दी है तुमने। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है। मैंने बहुत अपराध किए हैं, मुझे मेरा प्रायश्चित करने की अनुमति दीजिए। हाँ, और मेरा प्रायश्चित सबसे पहले यह होगा कि मैं यहां से ऋषिगणों को उनके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाऊंगा। है प्रभु, अनुमति दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, और हमें भी तो लौटना चाहिए। आज आपके जन्मदिन का, गणेश चतुर्थी का उत्सव जो मनाना है।
प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। 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 अनुज गणेश चतुर्थी के इतने पावन अवसर पर घटनाओं का ऐसा घटना चक्र बिछेगा ये तो किसी को भी अनुमान नहीं था। किंतु अभी भी समय है, हमें हमारा उत्सव गणेश आरती के साथ आरंभ करना चाहिए। अवश्य देवसेना जी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बल और बुद्धि से सिंदूरा संगारा, युक्ति लगाई मूषिकासुर उद्धारा। युक्ति लगाई मूषिकासुर उद्धारा। क्रोधी परशुराम बरसा चलाए, क्रोधी परशुराम बरसा चलाए। दंतवार सह एक दंता सहाय, शीश झुकाए अहंकारी कुबेरा। दुष्टों को दंड देते भक्तों को मेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। शुक्ल पक्ष चौथ भाद्र मास तू जन्मा। शुक्ल पक्ष चौथा भाद्र मास तू जन्मा। धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ। धन्य हुई सृष्टि और धन्य हुई माँ। विघ्न हरे भक्तों के जो भी करे सेवा। कोटि कोटि आशीष पुत्र चिरंजीवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी अनुज गणेश, ये दूसरा वाला सिंहासन तो अब भी रिक्त है, तो अब तुम ही घोषणा करो कि इस सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। भ्राता, जो इसके अधिकारी थे और रहेंगे। वो है मूषक जी। उन्होंने ही इस प्रतियोगिता में अपनी भक्ति और शक्ति दोनों का ही परिचय दिया और युद्ध भूमि में शत्रु समान व्यवहार करने वाले छलिया की रक्षा कर उन्होंने अपना कर्तव्य भी निभाया। निस्संदेह अनुज गणेश। मूषक जी,
प्रभु, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मेरे जीवन का हर क्षण आपके ही काम आए। जब भी देखूं तो मात्र आपके ही दर्शन हो। तथास्तु मूषक जी, ये आपका अधिकार है। आज से आप ही मेरे सबसे निकट रहेंगे। आपको ये स्थान देकर तो मैं आपकी नहीं वरन अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहा हूँ मूषक जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, अपने चरणों में अपने संग मुझ जैसे तुच्छ जीव को ये स्थान प्रदान करने के लिए। आज के बाद मेरी प्रत्येक पूजा में मूषक जी का भी स्थान होगा। जिस प्रकार उन्होंने मेरी पूजा की, उसी प्रकार यदि कोई दूर्भा, मंदार, शमी के साथ मेरा पूजन करेगा, वो मेरी कृपा प्राप्त करेगा। और जो गणेश चतुर्थी के अवसर पर मिट्टी, हल्दी या किसी भी अन्य प्राकृतिक वस्तु से बनी मेरी प्रतिमा को अपने गृह में विराजमान करेगा एवं 1.5, 3, 5, 7, 9, 11, 27 या 45 दिन की अवधि तक पूरी श्रद्धा, सच्ची निष्ठा और पवित्रता के साथ मेरा सत्कार और मेरी पूजा करेगा, उनके गृह में सदा मेरा वास रहेगा। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। वहाँ एक कोने में क्यों खड़े हो छलिया? यहाँ आओ मेरे सामने। आज के इस आनंद उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। क्रूरासुर के कपटपूर्ण वचनों से, उसकी फुसफुसाहट से मेरे मन में ईर्ष्या, घृणा और संदेह उत्पन्न हो गया और उसी कपट विधि का प्रयोग मैंने मित्र मूषक पर किया और उसे दुर्बल बना दिया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। छलिया, तुमने अपनी भूल स्वीकार की, अपना प्रायश्चित किया, इसलिए तुम मेरी क्षमा और कृपा दोनों के ही योग्य हो। सदा स्मरण रखो, किसी को भी छोटा बनाकर हम कभी बड़े नहीं बनते। प्रभु, मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने ऊपर उन शब्दों का प्रभाव होने दिया, अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर नहीं रहा। उचित तो ये होता कि मैं उन शब्दों को सुनकर भी अनसुना कर देता। हाँ मूषक जी, कोई कुछ भी कहे, आपको अयोग्य पुकारे, आपके सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए, तो भी आपको अपना आत्मबल कदापि नहीं खोना चाहिए। यदि आप अपने विवेक का प्रयोग करते तो मुझे विश्वास है बड़ी सरलता से इस समस्या का समाधान ढूंढ लेते, विजयी होते। किंतु फिर भी अपने भीतर की शक्ति को दृढ़ बनाकर स्वयं अपनी कठिनाई को दूर किया। इस घटना के माध्यम से यही सीख संपूर्ण जगत को भी लेनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, अपना आत्मविश्वास कदापि नहीं खोना चाहिए, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और ये तो आपकी परीक्षा थी जिसमें आप उत्तीर्ण हुए मूषक जी, तो अब दुखी होने का कोई कारण नहीं। मैं आपको आशीष देता हूँ। आज के बाद आपके कानों में जो कुछ भी कहा जाएगा वो सीधा मेरे हृदय तक पहुँचेगा। यदि ऐसा है तो सर्वप्रथम मैं अपनी इच्छा कहूंगा। मेरी ये इच्छा है कि मेरी पुत्री देवसेना का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न हो। ये तो मेरी भी इच्छा है। Mata, 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 mata,
दोनों अपनी इच्छा एक साथ कह सकते हैं। देवी देवसेना का मेरे प्रति अप्रतिम समर्पण देखकर विवाह के प्रति मेरा विचार ही परिवर्तित हो गया है। अब मैं देवी देवसेना से विवाह करने का इच्छुक हूँ। प्रभु, मैं स्वामी कार्तिकेय से विवाह करने की इच्छुक हूँ, किंतु मैं नहीं चाहती कि हमारे मध्य कोई अन्य आए। ये तो बहुत चिंता का विषय है। भ्राता कार्तिकेय का विवाह देवी देवसेना और देवी वल्ली दोनों से ही होगा, यही नियति है। फिर मैं आपकी ये इच्छा कैसे पूर्ण करूं भाभी माँ देवसेना जी? क्या हुआ प्रिय? अब तो शीघ्र आपके पुत्र आपके निकट कैलाश में होंगे, तो फिर आप चिंतित क्यों हैं? स्वामी, मुझे पुत्र कार्तिकेय की चिंता हो रही है। इतनी कठिनाइयों से उसे पुत्री देवसेना को विवाह के लिए स्वीकार किया था, किंतु क्या वो वल्ली को भी स्वीकार करेगा?